अगर आप यह सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो यकीन जानिए आप अपने जीवन की पहली परीक्षा में ही हार गए हैं। लोगों की परवाह न कीजिए और जो करना चाहते हैं वो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है उसके 44 नंबर टेस्ट 44 नंबर वीडियो में। इससे पहले के 43 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरा तो कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो हमेशा और दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना। पहला सवाल है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी पंक्ति किसकी है? बहुत बार पूछी गई है। परमानंद दास साहब, सूरदास, रस खान या फिर नंददास? उत्तर हो जाएगा साहब सी। रस खान साहब ये कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वहीं परमानंद दास साहब की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैननी नेक नींद न लीनी। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा पहली पंक्ति। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, श्याम ते कीनी और ता दिन, उस दिन से ही ते मेरे इन नैननी नेक ही नींद न लीनी। इन नैनों ने नींद भी बिल्कुल नहीं ली है। वहीं जो अपने सूरदास साहब है इनकी भी कई सारी पंक्तियाँ, लेकिन यहाँ पर ये पंक्ति ध्यान में रखना, प्रभु हों सब पतितन को टीको, प्रभु हों सब पतितन को टीको, ये ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें और आगे अगले सवाल की तो है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? सूरदास साहब है जो किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क, पुष्टिमार्ग, रामानंदी, सखी? बताइए साहब। आसान है, उत्तर हो जाएगा बी, पुष्टिमार्ग संप्रदाय में। तो सूरदास तो पुष्टिमार्ग संप्रदाय में दीक्षित हो गए। और बात करें हम निम्बार्क संप्रदाय की यहाँ पर, तो निम्बार्क संप्रदाय जो है प्रवर्तक कौन? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य हो जाएगा। वहीं हम बात करें सखी संप्रदाय की, यहाँ पर जो आया है कई बार बताया हुआ है, स्वामी हरिदास। कौन है? स्वामी हरिदास जी, ठीक है साहब। वहीं सूरदास के ग्रंथों में तो आपको पता ही है कौन कौन से, सूर सागर साहित्य लहरी सूर सरावली। चलिए अगला सवाल, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है। अब आप बोलोगे सर यह क्या बेसिक सा सवाल पूछ रहे हो? ये सवाल बहुत बार पूछा गया क्योंकि इसके अंदर भी दो मत देखने को मिलती है। तो आपको विकल्पों के अनुसार है जो सवाल को हल करना है, वृंदावन, मगहर, मथुरा या फिर सिंही। तो सूरदास साहब का जो जन्म स्थान है वो क्या हो जाएगा? सिंही। बड्डी विकल्प है जो सही हो जाएगा। अब सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत जो है वो मैं बता देता हूँ। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान क्या मानते हैं? रुणकता, गऊ घाट। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एक तो कौन? श्याम सुंदर दास, लिख लीजिए आप ये, श्याम सुंदर दास। दूसरे अपने शुक्ल जी और तीसरे हजारी बाबा, हजारी प्रसाद जी। ठीक है, ये क्या मानते हैं जन्म स्थान? रुणकता, गऊ घाट, ये मानते हैं। जबकि वार्ता साहित्य में और डॉक्टर नगेंद्र साहब, गणपति चंद्र गुप्त साहब, गणपति चंद्र गुप्त साहब, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं सिंह।
तो श्याम सुंदर दास, शुक्ल, हजारी प्रसाद ये रुणकता गऊ घाट मानते हैं। बाकी वार्ता साहित्य नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त साहब ये मानते सिंही। और मगहर में कबीरदास की मृत्यु है जो हुई थी। दोनों मत ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि परीक्षा में आसान सवाल भी आने जरूरी है, क्योंकि आसान सवाल सभी लोग करेंगे, यही आपसे गलत हो गए तो फिर मामला कठिन में तो गड़बड़ होएगा ही होएगा। तो धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर जो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, मध्वाचार्य, गोपीनाथ, गोपाल भट्ट। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? ए, हित हरिवंश साहब। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश साहब ने है जो किया। कब किया ये पूछ ले तो 1534 के दौरान। ठीक है, कहाँ किया? वृंदावन में। ठीक है बात, ये पूछ ले इस संप्रदाय में क्या, मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था, मीरा से संबंधित कुछ था एक सवाल इस तरह का। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या है? राधा का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है बात, चलिए। और इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। किस भाव को? तत्व सुखी भाव को। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। और हित हरिवंश साहब अपने रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंश का अवतार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? श्री कृष्ण साहब की वंश का अवतार भी कहे जाते हैं। ये बात भी देखने को सुनने को मिलती है साहब। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ, प्रेम वाटिका, नरसिंह मायरा। तो आप सबको पता है क्या प्रेम वाटिका यहाँ पर नहीं होगा। बाकी गीत गोविंद की टीका भी इनकी लिखी है, राग सोरठ के पद नरसिंह जी को, मायरो भी। तो फिर प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं तो फिर किसकी है साहब? तो प्रेम वाटिका है अपने रस खान साहब की। प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान साहब की है। रस खान की और रचनाएं मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका आ गई, दान लीला, अष्टयाम। और मैं बात करूँ मीराबाई की आगे रचनाओं तो गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी रामायण, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, ये सारी की सारी है। ठीक है, मीरा की गरीबी ये भी कहीं जगह देखने को मिलती है इनके विषय में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? यह हरिशंकर परसाई वाले पाठ में भी हमने देखा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, तुलसीदास। आसान है, कुम्मनदास साहब गए थे। ठीक है, और कुम्मनदास प्रथम अष्टछाप कवि थे। अगर प्रथम अष्टछाप कवि की बात आ जाए तो ध्यान में रखना कौन है? कुम्मनदास साहब। यह सवाल भी कई बार पूछा गया। प्रथम अष्टछाप कवि हैं कुम्मनदास साहब। ये जाति के क्षत्रिय थे और इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी 1492 में। और फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था, उस पाठ में भी है, प्रेमचंद के फटे जूते जो व्यंग्य था, शायद वही पाठ है, उसमें भी था ये कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्ति देखकर भी कई बार पूछा जाता है किसके? तो कुम्मनदास साहब के। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो। कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार बताने हैं साहब। कौन है? कबीर है, तुलसी बाबा है, सूरदास साहब है, या फिर परमानंद दास साहब है? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, सूरदास साहब की। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो, सूरदास साहब की है। कहाँ से ली गई है? इनके भ्रमर
गीत से। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और बात करें कबीर साहब की तो कई सारी पंक्तियां हैं, जैसे हम देख लें, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। तुलसीदास साहब की कई प्रसिद्ध पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। अब गोरख नाम आते ही, गोरख जगायो भोग, अब गोरख नाम आते ही हम गोरखनाथ भी कर सकते हैं, गोरख नाम आते ही कबीरदास से कर सकते, लेकिन नहीं, ये तुलसीदास साहब की है। ठीक है, परमानंद दास साहब की कई पंक्तियाँ मिलती जिनमें कहा करो बैकुंठ ही जाए, जय नहीं नंद जहान जसोदा, नहीं जय गोपी ग्वाल न गाय। ये है कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, ये परमानंद साहब की है। चलिए अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दासानुदास, नागरीदास, राठौड़, वंशावत। तो आसान है ये भी, नागरीदास साहब। ठीक है, नागरीदास साहब अपने सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास नाम से जाने जाते हैं। और नागरीदास जो है वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे, ध्यान में रखना इस बात को। और इनके इष्ट देव जो थे वो श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके द्वारा रचित जो पद हैं उस वजह से इस सवाल को शामिल किया गया है। इनके पद मिलते हैं कुछ, एक मिलत भुजनी, लिख देता हूँ मैं एक दो पंक्ति, एक मिलत भुजनी, भरी दोरी दोरी, भरी दोरी दोरी, एक टेरी बुलावत ओरी ओरी। एक टेरी, एक टेर से एक टेरी, बुलावत और ओरी, और ओरी। को चले जात सहज सुभाए, पद गाय उठत भोग ही सुनाए। ये है अपने इनकी नागरीदास साहब की जो पद है वो। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आसान थे लेकिन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा क्या लगा कमेंट करके आप बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, कवि आदिगणेश सिंधे नाम से हैं। 8000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सूचना सवाल वगैरह मैं डालता रहता हूँ। और कल ग्रेड फर्स्ट का वीडियो डलेगा अपने, या तो मनोविश्लेषणवाद या फिर साधारणीकरण। ठीक है, और सेकंड ग्रेड का भी कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे 1-2 रोज में। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।